रौनक स्टेज पर जलवाबार हमारे बिरादर अजीज पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ नोमानी साहब नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर प्रतापगढ़ी साहब, फसीहुद्दीन अकबरपुरी, यूसुफ बस्तवी, कफील अशरफ टांडवी, हिलाल टांडवी, तमाम उलमाए कराम व शोरा-ए-इज़ाम का एक तवील मजमा रौनक स्टेज पर जलवा फरोज़ है। मैं किसका नाम लूँ और किसको छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ़ताब है। सामाईन किराम, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए मा। ऐ शरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुसा। अकीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे ये कहने पर बड़ा अब कहना पड़ रहा है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। क्या कहना? ये बीच बीच में जो चेचक की बीमारी फैली हुई है, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, बड़े अदब के साथ थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं। और एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है, अगर हजरत इजाज़त दें तो मैं उसे कह दूं। किसी शायर ने कहा था कि इन्हें तुम लाख समझाओगे ये हरगिज़ न मानेंगे, इन्हें तुम लाख समझाओगे ये हरगिज़ न मानेंगे। तो आप दूसरा शेर पढ़ने का आप मौका न दें, बराए मेहरबानी। जो लोग खड़े हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। आप लोग आ जाएं भाई। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू सरकार हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह डर से आसे भागे सूरे वन्नास के डर से। क्या कहना? क्या कहना? हजरत हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरे वन्नास के डर से।
और शेरे खुदा की शेर की हैबत न पूछिए, शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, शेरे खुदा की शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। और आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। बिलखुसूस हजरत पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ नोमानी साहब तशरीफ़ फरमा है। और ये ऐसे पीर के खलीफा हैं जिनकी पहचान न पीर की कराने की ज़रूरत है न खलीफा की कराने की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। शेर उनके हवाले से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेज़े से शब्बीर की सदा, आती है नो के नेज़े से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आती है नो के नेज़े से शब्बीर की सदा, आती है नो के नेज़े से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। चंद शेर सरकार हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के हवाले से आप तमामी हजरात तक पहुंचा रहा हूं। मुख्तसर में मैं आप तमामी हजरात के हवाले चंद शेर, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि हो जाए लाख सारा जमाना इधर उधर। हजरत शेर सुने कि हो जाए लाख सारा जमाना इधर उधर, अशरफ का इश्क दिल से न होगा इधर उधर। क्या कहना, अहले स्टेज का बिलखुसूस तवज्जो का तालिब है कि हो जाए लाख सारा जमाना इधर उधर, अशरफ का इश्क दिल से न होगा इधर उधर। और जो भी मेरे अली की विलायत के है खिलाफ, जो भी मेरे अली की विलायत के है खिलाफ, भटकेगा हश्र तक वो, भटकेगा हश्र तक वो हमेशा इधर उधर। जो भी मेरे वली की, जो भी मेरे अली की विलायत के है खिलाफ, भटकेगा हश्र तक वो हमेशा इधर उधर। और शहरे की छौछा आके जरा देख आंख से, शहरे की छौछा आके जरा देख आंख से, अशरफ के नूर से है उजाला इधर उधर, अशरफ के नूर से है उजाला इधर उधर। और अशरफ के नाना के लिए एक बार था झुका, अशरफ के नाना के लिए एक बार था झुका, वरना हिला नहीं कभी काबा इधर उधर, वरना हिला नहीं कभी काबा इधर उधर। और जन्नत में लेके जाएगा मखदूम का करम, जन्नत में लेके जाएगा मखदूम का करम। हरगिज ना ए अतीक तुम जाना इधर उधर, हरगिज ना ए अतीक तुम जाना इधर उधर। हज़रात मोहतरम, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अला इन्ना औलियाउल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे, यानी तमाम फराइज़ व वाजिबात के साथ साथ कसरत से नवाफिल अदा करके अल्लाह का कुर्ब हासिल
हासिल कर लेता है तो रब फरमाता है कि जब वो चलता है तो मैं उसका पाँव हो जाता हूँ, जब वो पकड़ता है तो मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, जब वो बोलता है तो मैं उसकी जबान हो जाता हूँ, जब वो देखता है तो मैं उसका आँख हो जाता हूँ। मतलब ये, अगर कोई बंदा तमाम फराइज़ व वाजिबात के साथ साथ कसरत से नवाफिल अदा करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, बज़ाहिर चलना उसका होता है ताकत खुदा की होती है, बोलना उसका होता है ताकत खुदा की होती है, पकड़ना उसका होता है ताकत खुदा की होती है, देखना उसका होता है ताकत खुदा की होती है। लेकिन कुर्बान जाओ अशरफियों, तुम अपनी निस्बतों किस्मत पर जितना नाज करो वो कम है। कम इसलिए है कि तुम ऐसे वली अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो कि जिनकी पैदाइश से पहले आपकी विलायत का डंका सिर्फ सिमनान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जिनकी विलायत का डंका बजा है वो जात मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की है। वो जात मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की है। गैर मारूफ लाखों करोड़ों औलिया अल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। तीन मशहूर औलिया कराम ऐसे हैं जिनकी विलायत का डंका आपकी पैदाइश से पहले सिर्फ सिमनानी ही में नहीं, सिर्फ जिलानी ही में नहीं, सिर्फ जिलानी ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जिनकी विलायत का डंका बजा है। अव्वल शख्सियत पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जिला हुजूर गौसे आजम की शख्सियत है, और दूसरी शख्सियत महबूबे इलाही की है, और तीसरी शख्सियत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की है। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की है। आपके वालिद मोहतरम का नाम सुल्तान इब्राहिम था। आपके पास कोई औलाद नहीं। रब के हुजूर आप दुआएं करते हैं, मौला मुझे एक औलाद नरीना अता कर दे। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को कबूल करता है। अल मुख्तसर आप समाप्त करते चले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुआ को कबूल करता है। और हुजूर नबी करीम सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी के ख्वाब में आकर के फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, तू एक औलाद की फरमाइश कर रहा है। ऐ मेरे नूरे नजर, गम ना कर, तुझे अल्लाह दो औलाद अता करेगा, तुझे अल्लाह दो औलाद अता करेगा, लेकिन एक तेरा होगा, एक मेरा होगा। एक का नाम अशरफ रखना, दूसरे का नाम आरफ रखना। अब गौर करे, पूरी दुनिया के लोगों का ये मामूल है कि हमारे घर या किसी के घर जब बच्चा पैदा होता है तो कभी बच्चे का नाम दादा रखता है, कभी बच्चे का नाम दादी रखती है, कभी बच्चे का नाम माँ रखती है, कभी बच्चे का नाम बाप रखता है, कभी बच्चे का नाम फूफी रखती है, कभी बच्चे का नाम नाना रखता है, कभी बच्चे का नाम नानी रखती है। लेकिन कुर्बान जाओ अशरफियों, तुम तो ऐसे वली अल्लाह किससे मंसूब हुआ है, तुम तो ऐसे वली अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जिनकी पैदाइश और जिनका नाम किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि अहमद मुख्तार ने रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूमी, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 15 साल की उम्र हुई, सरकार हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिमनान की सल्तनत पर फैज हुए। आपके वालिद मोहतरम का विसाल हुआ। 15 साल की उम्र में आप सिमनान की सल्तनत पर फैज हुए, सिमनान की सल्तनत पर फैज हुए। और 27 रमजान की रात में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ अशरफ, सिमनान की सल्तनत को आपको ठुकराना पड़ेगा। आप सिमनान की सल्तनत को ठुकराते हैं, हिंदुस्तान के लिए रवाना होते हैं। अब आप गौर करें, हिंदुस्तान के लिए रवाना होते हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा, आपकी वालिदा फरमाती है, ऐ मेरे नूरे नजर, तुम अपने नाना की दीन की तबलीग के लिए हिंदुस्तान जा रहे हो, लेकिन मेरे दिल की ये तमन्ना है, मेरे दिल की ये हसरत है, ऐ अशरफ, तुम पूरे सिपाहियों के साथ हिंदुस्तान के लिए रवाना हो ताकि मेरे
मेरे दिल की ये हसरत है कि मेरा बेटा अशरफ हिंदुस्तान में दीन की तबलीग के लिए, नाना की दीन की तबलीग के लिए जा रहा है, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा बेटा अपने नाना की दीन की तबलीग के लिए जिहाद करने जा रहा है। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। सबसे पहले आप दिल्ली आए और दिल्ली से आप बिहार का रुख करते हैं। अब आप गौर करें, बिहार में एक शख्सियत जिनका नाम शरफुद्दीन यहिया मुनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। शरफुद्दीन यहिया मुनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदो खलीफा को बुला करके वसीयत करते हैं, देखिए मेरे विसाल के बाद मेरी नमाज जनाजा कोई और नहीं बल्कि एक सहीउन नसब सैयद होगा जिसका नाम अशरफ होगा, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और खूबसूरती का आलम इतना होगा कि उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा होगी कि उसकी खूबसूरती की वजह से उसका अक्स उसकी दाढ़ी मुबारक पर नजर आएगी। कसरत से पान खाता होगा, वो जब आए तो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे तो ये तबर्रुकात अशरफ के हवाले कर देना। सैयद अशरफ जहांगीर समनानी बिहार पहुंचे और शरफुद्दीन यहिया मुनेरी की नमाज जनाजा पढ़ी। वहां से आप पंडवा शरीफ का रुख करते हैं और जब पंडवा शरीफ पहुंचे तो पंडवा शरीफ आपके पीरो मुर्शिद अपनी खानकाह से निकल करके सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के लिए अपनी पालकी को लेकर के खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि अशरफ आए और उन्हें उनका इस्तकबाल करें और पालकी पे बैठा करके हम अपनी खानकाह उन्हें लेकर के जाएं। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे और आपके पीरो मुर्शिद ने आपको आपके गले में एक माला पहनाया और पालकी पर बैठाया और पालकी पे बैठा करके आप खानकाह लेकर के जाते हैं। फरमाते हैं अये अशरफ, सिलसिले चिश्त का एक वसूल रहा है, सिलसिले चिश्त का एक वसूल रहा है कि जब भी कोई काबिल कदर शख्सियत आती है तो उसे किसी न किसी खिताब से नवाजा जाता है, उसे किसी न किसी मनसब से नवाजा जाता है। लेकिन अये अशरफ, मेरे दिल की ये तमन्ना है, मेरे दिल की ये हसरत है कि आपको जो खिताब मिले वो जमीनी खिताब ना हो बल्कि वो आसमानी खिताब हो, वो खिताब अल्लाह के जानिब से हो, वो जमीन से आपको खिताब ना मिले। आपके पीरो मुर्शिद ये कह करके खामोश हो जाते हैं। एक दिन गुजरा, आसमान से कोई खिताब नाजिल नहीं हुआ, मेरे मखदूम के लिए कोई खिताब अल्लाह के जानिब से नहीं आया। 2 दिन गुजरा, कोई खिताब नहीं आया। तीसरे दिन जब पीरो मुर्शिद की बेचैनी बढ़ती है, अचानक खानकाह के एक एक दरो दीवार से जहांगीर 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 की सदाएं आने लगी। मेरे मखदूम के ताल्लुक से आपके पीरो मुर्शिद फरमाते हैं ऐ अशरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जहांगीर के खिताब से नवाजा है, खिताब से नवाजा है। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जहांगीरी के खिताब से नवाजा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहांगीर का खिताब दिया और जैसे ही जहांगीर का खिताब मिला, चंद लोगों के पेट में ऐंठन शुरू हो गई, चंद लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गई। आप दर्द इस हद तक बढ़ गया कि 350 लोगों का मजमा सरकार सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। उसी में एक नाम बताया जाता है कि अली कलंदर दरवेश नामी एक कलंदर थे। अली कलंदर दरवेश 350 कलंदरों को लेकर के सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। फरमाया ऐ अशरफ, क्या तुम दुनिया के औलिया अल्लाह से अफजल हो? क्या तुम दुनिया के औलिया अल्लाह से बड़े हो? तुम्हें ये जहांगीरी का खिताब कहां से मिला? तुम्हें ये जहांगीरी का खिताब कहां से मिला? मेरे अशरफ फरमाते हैं कि विलायत के मर्तबे से नाआशना मत होइए, ये अलकाब मुझे पीरो मुर्शिद की खानकाह से मिला है, पीरो मुर्शिद की खानकाह से मिला है। और जैसे ही आपने फरमाया कि ये अलकाब, ये लक़ब मुझे पीरो मुर्शिद की खानकाह से मिला है, अली कलंदर तासुब परस्त था। अली कलंदर एतराज जाहिर किया। मेरे मखदूम ने फरमाया कि तुम लोग विलायत के मर्तबे से नाआशना मत होइए, लेकिन उन तासुब परस्तों की तासुब परस्ती बढ़ती
बढ़ती गई। एक दिन मखदूम पाक को जलाल आया और जैसे ही मखदूम पाक को जलाल आया, आपने एक निगाह जलाल की अली कलंदर की जानिब उठाया और जैसे ही अली कलंदर दरवेश की जानिब मेरे मखदूम की निगाह जलाल की उठती है, फौरन अली कलंदर जमीन पर गिरता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है। मेरे मखदूम फरमाते हैं, ऐ अली कलंदर, तुम इतना नहीं समझ सकते कि मैं सिर्फ जहांगीर हूँ। नहीं नहीं, मैं जहांगीर भी हूँ और जहांगीर भी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, उर्से मखदूमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कमर कस रहे थे। आपके पीरो मुर्शिद का गुजर होता है। आपने पूछा, ऐ अशरफ क्या कर रहे हो, ऐ अशरफ क्या कर रहे हो? तो मखदूम पाक फरमाते हैं, खिदमते पीर के लिए कमर कस रहा हूँ। आपके पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, अशरफ कमर तो कस रहे हो, लेकिन इस तरह कसना कि खुलने ना पाए, इस तरह कसना कि खुलने ना पाए। बज़ाहिर इशारा आपका ये था कि अशरफ कमर तो कस रहे हो, खुलने ना पाए, लेकिन बातनी इशारा आपका ये था, ऐ अशरफ जिंदगी में आपको शादी नहीं करनी है, जिंदगी में आपको शादी नहीं करनी है। आप सरकार मखदूम पाक के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। आप 100 से जायद बुजुर्गों से तबर्रुकात हासिल किए हुए थे, 100 से जायद बुजुर्गों से आपकी मुलाकात हुई और सबों से आपने तबर्रुकात हासिल किया था। सरकार सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन सोचते हैं कि ये तबर्रुकात जो मुझे बुजुर्गों से मिला है, मैं किसके हवाले करूंगा, मेरा सिलसिला कहां से शुरू होगा। एक दिन सरकार मखदूम पाक के पीरो मुर्शिद अचानक फरमाते हैं, ऐ अशरफ जाओ इराक चले जाओ। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह समरकंद होते हुए, सिमनान होते हुए आप इराक पहुंचते हैं। तो जब सिमनान पहुंचे तो जो सल्तनत आप अपने भाई यारब के हवाले करके आए थे, वो सारी सल्तनत इधर उधर बिखर गई थी। आप जब इराक पहुंचते हैं, अपने खालाजाद बहन बहन के घर पहुंचते हैं, तो सरकार मखदूम पाक क्या देखते हैं कि एक बेटा है जिसकी उम्र 12 साल है और वो आंगन में खेल रहा है और मखदूम पाक का दिल उस लड़के की जानिब खींचा चला जा रहा है और उस लड़के का दिल मखदूम पाक के जानिब खींचा चला आ रहा है। आपने फरमाया अपनी खालाजाद बहन से, ऐ खालाजाद बहन, इस बच्चे को मुझे दे दे, इस बच्चे को मुझे दे दे। तो आपकी खालाजाद बहन फरमाती है, ऐ मेरे भाई, मुझे ये मालूम था कि ये बेटा मेरे पास नहीं रहेगा, ये बेटा मेरे पास नहीं रहेगा। आप गौर करें, सरकार मखदूम पाक की खालाजाद बहन की शादी हुजूर गौसे आजम की 7वीं पुश्त के बेटे से हुई थी और उनका एक बेटा था जो 12 साल जिसकी उम्र थी। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 साल के उस लख्ते जिगर को, 12 साल के उस बेटे को लेकर के हिंदुस्तान के लिए रवाना होते हैं। जबकि चौचा शरीफ आए, 12 साल की उम्र आपकी थी, जिसको दुनिया आज कुदवतुल आफाक, उम्दतुल इराक, हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन के नाम से जानती है। 12 साल की उम्र में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन को लेकर के कि चौचा शरीफ आए और 68 साल की जिंदगी मखदूम पाक के साथ रहे। 68 साल तक मखदूम पाक की खिदमत करते रहे और आपने ऐसी खिदमत मखदूम पाक की आपने ऐसी खिदमत मखदूम पाक की कि मखदूम पाक एक दिन रब के हुजूर दुआएं करते हैं, रब के हुजूर दुआएं करते हैं, मौला मेरे वजू के चुपके मेरे वजू के पानी को अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन चुपके पीते थे। ऐ मौला जो अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन मेरे वजू के पानी को चुपके पीते थे, मौला इस आबे हयात का असर अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की हाल में बाकी रखना। अचानक मखदूम पाक एक मर्तबा अपने मुरीदो खलीफा में ऐलान करते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया। लोगों ने पूछा हुजूर वो कौन सी दुआ थी?
जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। मखदूम पाक फरमाते हैं, ऐ लोगो, मैंने रब के हुजूर दुआएं की थी कि मौला मेरे वजू के पानी को अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन चुपके चुपके पीते थे। इस आबे हयात का असर अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की आल में बाकी रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत नूरुल ऐन की आल में इस आबे हयात का असर इस तरह बाकी रखेगा कि क़यामत तक हर दौर में अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की आल में एक वली पैदा होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वली पैदा होगा। गौर करने का मकाम यह है कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आप हाजिर हैं और सरकार सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आप हाजिर हैं। बहुत ही खुश नसीब हैं और कलीम अशरफ नोमानी साहब भी तशरीफ़ हैं जो मखदूम पाक के खलीफा हैं, मखदूम पाक के जानशीन के खलीफा हैं। और बहुत ही कम वक्त में आपने मुल्क हिंदुस्तान में कसीर तादाद में आपने सफ़र किया और सिलसिले अशरफिया को आप मज़ीद बढ़ा रहे हैं और सिलसिले अशरफिया की मज़ीद आप लोगों को मखदूम पाक के सिलसिले में दाखिल कर रहे हैं और ये बड़ी खुशनसीबी है। मैं मुख्तसर में बताता चलूँ कि सरकार सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी तो बड़ी मोतबर शख्सियत है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम श्री शक्ति है। श्री शक्ति एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। वो अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं कि एक मर्तबा गुजर रहे थे, देखा रास्ते में एक शराबी लबे रोड शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। आपकी निगाह पड़ती है, आप फौरन फरमाते हैं पानी मंगवाते हैं। आप पानी मंगवा करके उस शराबी बंदे को मुंह को पाक करते हैं और फरमाते हैं कि तुम नापाक जबान से अल्लाह का पाक नाम ले रहे हो, मैंने तुम्हारे जबान को पाक कर दिया है, अब पाक जबान से अल्लाह का पाक नाम लो। ये कह करके चले जाते हैं। रात में सोते हैं तो श्री शक्ति ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ श्री शक्ति, तुमने मेरे शराबी बंदे के मुंह को पाक किया है मेरे नाम के खातिर। अगर तुमने मेरे शराबी बंदे के मुंह को पाक किया है मेरे नाम के खातिर तो मैंने उसके दिल को पाक कर दिया। मैंने उसके दिल को पाक कर दिया। आप मस्जिद का रुख करते हैं, देखते हैं तहज्जुद का वक्त था। वो शराबी बंदा जो एक दिन पहले शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था, आज वो मस्जिद में तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा है। श्री शक्ति हैरान और परेशान होकर के देखते हैं। जब वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुआ तो श्री शक्ति से फरमाता है, ऐ श्री शक्ति, इतना हैरान और परेशान होकर के क्यों देख रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तो सब कुछ बता दिया है। गौर करने का मकाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ बता दिया है। ये शराबी बंदा श्री शक्ति से कहता है। अब आप गौर करें कि उस शराबी बंदे को ये कैसे पता, इस बात की जानकारी श्री शक्ति को हो गई है। तो गौर करने का मकाम ये है कि जब किसी वली अल्लाह का दस्ते मुबारक किसी शराबी बंदे के मुंह से टच हो जाए तो वो विलायत की दहलीज तक पहुंच सकता है। तो मेरा ईमान है कि हम सबों पर अगर मखदूम पाक की नजरे करम उठ गई तो कसम खुदा की हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सबर जाएगी। दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमाम लोगों को हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बोलने में, सुनने में, सुनाने में किसी किस्म की कोई खामी, कोई गलती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। तमाम सामईन के सामने मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह,